फिर एक बार स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश सर के चैनल पे। तो बच्चों, मैं आज लेके आया हूँ ऐसा सेशन जिसमें गर्ल्स को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का बेहतरीन मौका है, एंड दैट टू आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक लड़की जो इस साल 10th में थी, या तो जो ये क्राइटेरिया क्वालिफाई करती है, हर एक लड़की कम से कम कोशिश करे कि ये एग्ज़ाम दे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी कम एज में अच्छी कोशिश होगी कि आप इस एग्ज़ाम को अपीयर करें, इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरें और अपना लक ट्राई करें। उसका कारण पहला ये है कि ये शुरुआत है। हो सकता है कि आप आगे जाके इंडियन डिफेंस में करियर करना चाहो, या तो हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में करियर करना चाहो। सो दिस इज द बिगिनिंग। आई फील यू शुड सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रिपेयर फॉर दिस वेरी वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो बच्चों, जहां मैंने ये लिखा है कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दी है, ठीक है। जैसे कि ऊपर आप अगर देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपको बता रहा है कि एग्जैक्टली पोस्ट कौन सी है। तो पोस्ट है सोल्जर ड्यूटी, ओके, जीडी, जनरल ड्यूटी सोल्जर। बट ये पहली बार हो रहा है। हालांकि 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह निर्णय लिया कि यहां से आगे लड़कियां भी फौज का हिस्सा बनेगी। लड़कियां फौज का हिस्सा थी, पर लड़कियों को अगर इंडियन आर्मी, नेवी या तो एयरफोर्स ज्वाइन करना था तो उन्हें रुकना पड़ता था ग्रेजुएशन तक। आफ्टर ग्रेजुएशन इट वाज पॉसिबल फॉर देम टू ज्वाइन द इंडियन डिफेंस सर्विसेज, पर अब ऐसा नहीं है। ये तीसरा साल है। हर साल जून के महीने में ये 100 वैकेंसीज निकलती है इंडियन वुमेन के लिए, और ये बेहतरीन चांस है उनको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो ये तीसरा साल है। ऐड अब निकल चुकी है, नोटिफिकेशन निकल चुका है, और जल्द से जल्द, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 20 जुलाई के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। बाकी जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल ही जाएगी, और जो इसका नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, और उसके जरिए आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो चलो शुरू करेंगे। तो पोस्ट है जनरल ड्यूटी, जनरल सोल्जर, ओके, बट इट इज वुमेन मिलिट्री पुलिस। दूसरी बात है कि एज क्या है। तो एज होना चाहिए बिटवीन 17.5 to 21 ईयर्स, ओके, 17.5 to 21, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि जो लड़कियां 2 साल पहले भी 10th पास कर चुकी है, हो सकता है इस साल 12th में हो या तो उसके भी आगे हो, तो वो लड़कियां भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। ये आप देख लेना, born between 1st of October 2000 to 1st of April 2004। इस दौरान जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, दैट गर्ल कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ये देख लीजिएगा, बहुत सारी लड़कियां क्वालिफाई होंगी। दूसरा आएगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो वो है 10th पास मैट्रिक, 10th पास एसएससी पास विथ मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स। एग्रीगेट जो होना चाहिए ना, वो 45% होना चाहिए, जो कि सभी बच्चों को आजकल आसानी से मिलता है। तो ये भी आप फुलफिल कर सकते हो। दूसरी बात है, बहुत लोग कहते हैं कि मिसकंसेप्शन से कि आर्मी में इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आर्मी वो सब आप में ला देगी, क्योंकि आर्मी आपको कब ले जा रही है, काफी कम उम्र में आर्मी आपको ले जा रही है उनके पास में। आर्मी को जो करना है तो उनके ट्रेनिंग के माध्यम से कराएंगे, पर आज के डेट में आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। कितनी? 152, जो कि काफी कम है। तो मैं यहां पे भी ये समझता हूं
कि ज्यादातर लड़कियां ये क्राइटेरिया भी क्वालिफाई कर लेगी। पहला क्राइटेरिया तो यह है कि बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2002 1 अप्रैल 2004। दूसरा क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास विथ 45% ऑफ मार्क्स। और तीसरा क्राइटेरिया है 152 सेंटीमीटर हाइट। हाइट के प्रोपोर्शन में वेट होना चाहिए। बीएमआई जो बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो आप निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि ओवरवेट है तो अगर ठीक से एक्सरसाइज आप करेंगे तो हो सकता है कि हाइट के प्रोपोर्शनेट में वेट हो जाएगा। ये मिनिमम हाइट है, इसके ऊपर हाइट रही तो और अच्छा है। ठीक है, आ जाइए नीचे। नीचे है अब अप्लाई करने के बाद होगा क्या। अप्लाई करने के बाद, क्योंकि आप महाराष्ट्र के हो, क्योंकि रैली के कुछ सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में, उस सेंटर में आपको रजिस्ट्रेशन, अब जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको एडमिट कार्ड थ्रू बुलाया जाएगा। मीन्स जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे कौन से तारीख के पहले, तारीख है 20 जुलाई के पहले, ऑनलाइन यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उनको एडमिट कार्ड मिलेगा। यानी उस एडमिट कार्ड की वजह से, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एडमिट कार्ड यू वोंट बी एबल टू अपीयर फॉर रैली। तो रैली के लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा और विदाउट रजिस्ट्रेशन आप रैली का हिस्सा नहीं बन सकते। रैली कहां पे होगी, रैली होगी पूना में, महाराष्ट्र। ठीक है, वैसे रैली के कई जगह है बट ये महाराष्ट्र के लड़कियों के लिए है, रैली होगी पूना में। इसका डेट आपको पता चल जाएगा, एडमिट कार्ड आपको बाकायदा मिलेगा, रैली में आपने हिस्सा लेना है। तो रैली में हिस्सा लेने से पहले, या तो रैली में जब जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो रैली में जो टेस्ट हो या पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पहला, इस टेस्ट का पहला भाग क्या है देखिए, 1.6 किलोमीटर रन यानी 1600 मीटर की दौड़। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप फॉर्म भरते हो तो कल से ही आपको ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं भी ये होगा 7 या 8 मिनट के अंदर, 8 मिनट हो सकते हैं। यू नीड टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर। ठीक है, दूसरा है ये करना जरूरी है, बाकी चीजें क्वालिफाइंग है। ठीक है, अप टू 7 मिनट 30 सेकेंड्स, दैट व्हाट आई सेड, 7.5 और 8। ठीक है, एंड उसमें दूसरा भी है कि 8 मिनट के पहले, है ना। और दूसरा जो है लॉन्ग जंप है 10 फीट, लॉन्ग जंप 10 फीट क्वालिफाइंग है। हाई जंप है 3 फीट। हाई जंप और लॉन्ग जंप तो आप जानते होंगे, जब आप स्कूल में थे, अगर आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स वीक होता होगा तो ये तीनों चीजें आप स्पोर्ट्स वीक में कर चुके होंगे। अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है तो, नहीं भी खेला है तो विद प्रैक्टिस विद इन 15 days यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो फिजिकल फिटनेस में कोई बड़ा मसला नहीं है, काफी छोटी छोटी चीजें हैं। पहला है कि 1600 मीटर रन, दूसरा है लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट, बस इतना ही है। ये अगर आप क्वालिफाई होते हो तो बेसिक मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप, ये क्वालिफाई होने के बाद मेडिकल के बाद आपको रिटन एग्जाम के डेट के बारे में इंटीमेट किया जाएगा। रिटन एग्जाम जो है वो बेस रहेगी क्लास 10th के सिलेबस पे, 9th और 10th। ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि 21 ईयर्स, तो हो सकता है कि जो लड़की अप्लाई कर रही है वो हो सकता है कि 12th में हो या तो फर्स्ट ईयर में भी हो, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस वो लेवल का रहेगा। आफ्टर ऑल क्वालिफिकेशन जो है वो है 10th पास। इसका मतलब है जो सिलेबस आपको रिटन एग्जाम के लिए रहेगा वो कौन सा रहेगा, दैट विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन क्लास 9th एंड 10th। अब बात आती है कि सब्जेक्ट्स क्या होंगे। सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है सब्जेक्ट्स विल बी मैथमेटिक्स देन जनरल नॉलेज। दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स विच आई थिंक यू विल बी हैविंग फॉर द रिटन एग्जाम, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगा, एसएसटी होगा जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, एसएसटी यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ पार्ट करंट अफेयर्स का होगा तो ये, और कुछ पार्ट साइंस का होगा। तो लगभग ये छोटा सा सिलेबस होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, जो एग्जाम होगी रिटन उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सीधी सी बात है, स्टेजेस क्या बन जा रहे हैं। पहले तो अगर आप चाहते हो कि बस 10वीं के बाद मुझे जॉब मिल जाए और मैं देश की सेवा करूं, तो पहली बात है कि आपको इस साइट को विजिट करके
साइट पे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस देख के रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन इस साइट पे आपका हो जाएगा। दूसरी बात कि 20 जुलाई के पहले रुकना नहीं है, सर्वर बिजी मिलेगा आपको कुछ दिनों के बाद। महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन बाकी स्टेट्स में काफी लड़कियां इस फॉर्म को भरती है। तो 20 जुलाई के पहले, हो सके तो 10 जुलाई के पहले आपने फॉर्म भर देना है। फॉर्म भर दिया, यानी आपको पता है कि मुझे अभी रैली को जाना है। रैली को आपको जाना है, महाराष्ट्र के होंगे तो पूना रैली में जाना है। तो रैली एग्जैक्टली 1-2 महीने के बाद होगी। आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, तो आपको पता है रैली में मैं जाके क्या करूंगी। रैली में आप जाके आप क्या करोगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप दोगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये चीजें करनी है। तो कल सुबह से ही, सुबह उठ के 1.6 की दौड़ लगाओ। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा, भागने की आदत होगी, टाइम मैनेज होगा। और जिस टाइम में ये रिक्वायर्ड है, जैसे 8 मिनट के अंदर, तो ये आसानी से आप कर सकते हो। ये जो सेकंड वाला है लॉन्ग जंप का पिट बना लो, फिट से मेजरमेंट ले लो, उसमें कुछ सैंड डाल दो। अगर जहां कुछ हो सकता है कुछ बच्चों को अपना ये रेडीमेड मिल जाए, नहीं तो आप करो इसे तैयार। और ये लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो और हाई जंप की, जो कि ये तीन ही चीजें है। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हो, अच्छी खासी आपकी हाइट बन जाती है, मेडिकल में आप क्लियर कर लेते हो, तो यू गेट क्वालिफाइड फॉर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बारे में इंडियन आर्मी आपको अलग से मैसेज भेजेगी, इंफॉर्मेशन देगी। रिटन एग्जाम के बारे में मैंने जैसे बोला कि बेसिक रहेगा 9th और 10th का, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, जिसमें जनरल नॉलेज रहेगा, और करंट अफेयर्स जो अखबार में चीजें आती है। तो सो दिस इज पार्ट ऑफ रिटन एग्जाम। ये होने के बाद यू विल बी टेस्टेड फाइनली एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, और यू विल बी ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी एज सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो मैं समझता हूं लड़कियों के लिए काफी अच्छा मौका है। दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स to test their own ability. Second thing, this is the beginning of the competitive exams, and also if anyone who is aspiring to join Indian Army or Indian Defense, maybe Indian Navy, Indian Air Force, this is the good beginning for them. तो मैं सभी लड़कियों से अपील करूंगा कि अगर आप ये पूरा क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हो, तो जल्द से जल्द आप इस वेबसाइट को विजिट करो, फॉर्म भरो, और कल ही से फिजिकल टेस्ट की तैयारी करो। साथ ही में 9th और 10th का सिलेबस रिवाइज करो। हो सकता है कि अगले जो रिक्रूट होंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे, आप में से कई बच्चे होंगे, कई गर्ल्स होंगी। आई विल बी गिविंग माई नंबर इन दिस वीडियो। ओके, सो अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद कुछ मदद चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। दूसरी बात, कोशिश करूंगा कि जूम थ्रू कुछ क्लासेस कंडक्ट करूं, जिसमें रिटन और फिजिकल दोनों की तैयारी आपसे मैं करवा लूं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर मुझे कांटेक्ट करें। ज्यादा जो फर्दर डिटेल्स जो है वो वहां पे मैं शेयर करूंगा। तो इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, यू कैन आस्क मी, बट राइट नाउ यू नीड टू विजिट इट, फिल अप द फॉर्म एंड स्टार्ट दिस फ्रॉम टुमारो अलॉन्ग विथ स्टडिंग। ओके, सो आई थिंक दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। कोशिश है कि लड़कियों को मालूम पड़े, लड़कियां कोशिश करें और इंडियन आर्मी का पार्ट बने, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है और बहुत सारी लड़कियां भी चाहती है कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं। सो आई एंड दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट। दिस वाज फिजिक्स ज्ञान चैनल ऑफ मुकेश सर. I thanks him also. So I will come up with another session that is for Indian Navy, SSR and Artificer Apprentice. Thank you so much. Have a nice day.